दुनिया में लगभग 7 बिलियन लोग रहते हैं और हर एक के पास एक यूनिक टैलेंट या कुछ यूनिक स्किल्स होती हैं। 7 बिलियन लोगों में से कुछ ही लोग उस टैलेंट और उन स्किल्स पर मेहनत करते हैं और दुनिया में सबसे अलग अपने फिजिकल या आर्टिस्टिक टैलेंट के दम पर खड़े होते हैं और पूरी दुनिया को चौंका देते हैं। तो आज हम ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में जानने वाले हैं जिन्होंने दुनिया को अपने टैलेंट के साथ साथ अपनी मेहनत और डेडिकेशन से चौंका दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। जेफ डेव। जहां कुछ लोग टीम में अपना टैलेंट दिखाते वहीं जेफ अपना टैलेंट इंडिविजुअल आर्म रेसलिंग में दिखाते हैं। इनको देखते ही आप समझ जाएंगे कि इन्होंने आर्म रेसलिंग को ही क्यों चुना। इनकी 50 सेंटीमीटर आर्म के आगे बड़े बड़े कंपेटिटर्स भी हार जाते हैं। इन्होंने अपना करियर 70s में स्टार्ट किया था। लोग हैरान थे कि इस यंग मैन के आर्म की डेडिकेशन को देखकर। जैसे जैसे ये बड़े हुए इनकी आर्म्स भी बढ़ती गई और एक प्रोफेशनल आर्म रेसलर बन गए। रेसलिंग की दुनिया में इन्होंने पोपॉय निकनेम भी कमाया और ये नाम इन पर सूट भी होता है। एक कंपटीशन के दौरान जेफ ने अपनी आर्म पर कुछ ज्यादा ही दबाव डाला जिसकी वजह से उनकी मसल बाहर निकल गई। फिर 15 साल के रिहैबिलिटेशन सेंटर में रहने के बाद जेफ फिर से रेसलिंग की दुनिया में लौटे, लेकिन इस बार वो सिर्फ अपनी लेफ्ट आर्म के सहारे थे। क्रिस्टीन ली। आपने बहुत से बॉडी बिल्डर्स देखे होंगे जिनकी ह्यूज और स्ट्रॉन्ग बॉडी होती है। ये बात भी हम सभी जानते हैं कि वैसी बॉडी बनाने के लिए सालों की मेहनत, डेडिकेशन और सही वर्कआउट की आवश्यकता होती है। उन्हीं बॉडी बिल्डर्स की तरह ही क्रिस्टीन भी दिखाई देते हैं, लेकिन आपको शायद ही इस बात पर विश्वास नहीं होगा कि वो सिर्फ 17 साल के हैं। क्रिस्टीन की मेहनत का अंदाजा आप उनकी बॉडी को देखकर लगा सकते हैं और उनकी इस मेहनत से क्रिस्टीन को एक शानदार बॉडी के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा पसंद किया गया। इंस्टाग्राम पर उनके 1.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस बच्चे की शॉर्ट सक्सेस के पीछे क्या कारण है। तो आपको बता दें कि इस सक्सेस के पीछे कोई कारण नहीं, बस लगातार हार्डवर्क, डाइटिंग और डेडिकेशन से मेहनत करने का नतीजा है। क्रिस्टीन सुबह 4 बजे उठकर खाते हैं और जिम जाते हैं स्कूल जाने से पहले। क्रिस्टीन का सपना है बॉडी बिल्डिंग टाइटल्स जीतने का और एक प्रोफेशनल सॉकर प्लेयर बनने का। देखने से तो लगता है कि सच में क्रिस्टीन अपने गोल को अचीव करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। अब आगे कुछ भी हो, लेकिन ये तो पक्का है कि इस बच्चे का फ्यूचर काफी ब्राइट है। ट्रॉय जेम्स। ट्रॉय जेम्स एक कैनेडियन मारियो डॉस सैंटोस एल्व्स। जो लोग ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं और जिम वगैरह जाते हैं, इसका मतलब उन्हें अपनी ड्रीम बॉडी हासिल करनी है बजाय सप्लीमेंट्स। केविन वाइल्ड एनिमल्स के साथ काफी ज्यादा अच्छा बॉन्ड बना लेते हैं, जैसे कि हेन्स, लायंस और दूसरे बिग कैट्स। और जिस तरीके से जूलॉजी इन एनिमल्स को समझती है, उस तरीके को पूरी तरीके जिसकी वजह से केविन इन खतरनाक जानवरों से बात कर सकते हैं। केविन के काम ने आज तक सबसे ज्यादा एनिमल्स बिहेवियर को समझने में मदद की है। हालांकि अपने करियर के दौरान केविन को काफी इंजरीज भी आई, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और इन वाइल्ड एनिमल्स के साथ हमेशा फ्रेंडली रहे। एलेन रॉबर्ट। फ्रेंच स्पाइडरमैन के नाम से मशहूर एलेन रॉबर्ट कई बार जेल की सलाखों के पीछे भी गए हैं। ये फिल्मी दुनिया के पीटर पार्कर और गॉब्लिन से काफी मिलते जुलते हैं। 57 साल की उम्र में एलेन रॉबर्ट दुनिया के सबसे मशहूर डेयरडेविल्स में से एक है। एलेन रॉबर्ट ने नाम और करियर को बनाया है दुनिया की बहुत सी ऊंची इमारतों पर अपने हाथों से बिना सेफ्टी इक्विपमेंट्स को चढ़कर। एलेन रॉबर्ट के लिए इन बिल्डिंग्स पर चढ़ना उतना ही फियरलेस है जितना उनको देखने वाले लोगों के अंदर फियर होता है। उन्हें अरेस्ट होने का भी डर नहीं है, जो कि वो बहुत बार होते हैं रेगुलर बेसिस पर। इनफैक्ट एलेन रॉबर्ट का कहना है कि उन्हें याद भी नहीं कि पुलिस ने उन्हें कितनी बार अरेस्ट किया है बिना परमिशन के इन ऊंची बिल्डिंग्स पर चढ़ने की वजह से। लेकिन उन्हें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब पब्लिक उनके इस क्रेजी एथलेटिज्म और ब्रेवरी को पसंद करती है तो उन्हें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। एलेन रॉबर्ट दुनिया के बेहतरीन अर्बन क्लाइंबर्स में से एक है, तो इस बात पर कोई शक नहीं कि एलेन रॉबर्ट के नाम बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी होंगे। उन रिकॉर्ड्स में से सबसे बड़ा रिकॉर्ड है दुनिया के सबसे ज्यादा बिल्डिंगों पर चढ़ने का। आज तक एलेन रॉबर्ट 166 बिल्डिंग्स पर चढ़ चुके हैं और अभी भी इस सफर पर कंटिन्यू है। एलेन रॉबर्ट दुनिया के फास्टेस्ट क्लाइंबर भी हैं, बुर्ज खलीफा के, जो कि दुनिया की 2720 फीट की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। एलेन रॉबर्ट इस पर 6 घंटे और 13 मिनट में पहुंच गए थे। तो ये बात तो क्लियर है कि उनकी एज उन्हें थोड़ा बहुत भी स्लो नहीं कर रही और वो अभी भी कंटिन्यू है अपने सफर पर और दुनिया को चौंकाने के लिए। एस्केल रॉनिंग्स-बेकन। अगर आपको ऊंचाइयों से डर लगता है तो आप एस्केल के इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस को देखकर चौंक तो जाएंगे ही, पर साथ में डर भी सकते हैं। ये नॉर्वेन बैलेंस एथलीट 5 साल की उम्र से ही ट्रेनिंग कर रहा है अपने इंसेन परफॉर्मेंस और बैलेंसिंग स्किल्स के लिए। आज एस्केल पूरी दुनिया में सफर करते हैं ज्यादा से ज्यादा डेथ डिफाइंग स्टंट्स करने के लिए, जिनको देखने वालों के भी होश उड़ जाते हैं। इन स्टंट्स में स्टैक चेयर पर बैलेंस करने का स्टंट भी इंक्लूडेड है, जिसमें एस्केल 3500 फीट ऊंची 2 क्लिफ्स के बीच में एक चेयर पर बैलेंस करते हैं। वो 1000 फीट की ऊंचाई पर एक टाइट रोप पर अपने दोनों हाथों से साइकिल चलाने का स्टंट भी कर चुके हैं
और तो और उन्होंने एक टाइट रोप पर अपने बैलेंसिंग स्किल्स दिखाए हैं जो 2 हॉट एयर बैलून से बंधी हुई थी। वो अकेले ही अपने स्टंट्स करते हैं, वो भी बिना सेफ्टी वायर्स के, मौत को चैलेंज देते हुए। एस्किल का करंट ड्रीम है बुर्ज खलीफा पर एक हाथ से हैंड स्टैंड करने का, लेकिन अभी तक इस डेंजरस स्टंट की उन्हें परमिशन नहीं मिली है। फिर भी एस्किल रुके नहीं और हर रोज अपनी स्किल्स और प्रोफेशनलिज्म से उन खतरनाक स्टंट्स को करते हैं जो ह्यूमन बॉडी से पॉसिबल हो सकते हैं। डीन कार्नेज़ेस। आजकल फिल्मी दुनिया और बॉक्स ऑफिस पर सुपर हीरोज का ट्रेंड चल रहा है और सभी ये बात मानते हैं कि रियल लाइफ के बाहर रियल लाइफ में सुपर पावर नाम की कोई चीज नहीं होती। तो मिलिए डीन कार्नेज़ेस से, जो एक डिस्टेंस रनर है एक सुपर पावर के साथ, और वो है कि वो कभी भी थकते नहीं हैं। डीन कार्नेज़ेस को द मैन हु कैन रन फॉरएवर विद हिज क्रेजी अल्ट्रा मैराथन स्किल्स भी बोला जाता है। उन्होंने एक बार 3 दिन तक दिन और रात दौड़ने का रिकॉर्ड भी बनाया, जिसमें वो कई बार सो भी जाते थे, लेकिन उनके स्टेप्स बिल्कुल भी मिस नहीं होते थे। ज्यादातर लोग काफी दूर चलने या दौड़ने की वजह से थक जाते हैं और उनका शरीर दर्द करना शुरू कर देता है, लेकिन डीन कार्नेज़ेस की बॉडी कोई भी सिग्नल प्रोड्यूस नहीं करती उनको ये बताने के लिए कि उन्हें अब रुकना चाहिए। इसलिए डीन कार्नेज़ेस कभी नहीं रुकते। उन्होंने ये देखने के लिए कि उनकी इस सुपर पावर को वो कहां तक ले जा सकते हैं और कितनी देर तक कॉन्टिन्यूअसली दौड़ सकते हैं, साउथ पोल की मैराथन में -25 डिग्री सेल्सियस में और डेज में मैराथन को कंप्लीट किया। लेकिन डीन कार्नेज़ेस का कोई इंटेंशन नहीं था रुकने का या धीरे होने का। इस स्टैमिना के साथ शिफू शी यानमिंग, शाओलिन मॉन्क्स और उनके पॉप कल्चर के बारे में तो क्या कहना, उनके बारे में तो मेरे ख्याल से आप सब कुछ जानते होंगे। शाओलिन मॉन्क्स अपनी पूरी लाइफ मार्शल आर्ट और बुद्धिस्ट फिलॉसफी को प्रैक्टिस करते हैं और कई दिनों के लिए मेडिटेशन करते हैं और साथ ही अपनी बॉडी के साथ साथ अपने माइंड और स्पिरिट को भी काफी पुश करते हैं। इन ट्रेडिशनल वॉरियर्स के बीच से शिफू शी यानमिंग शायद पहले इन्फ्लुएंशियल नहीं है, जो कि उनकी टीचिंग्स को वेस्ट में बढ़ा रहे हैं। चाइना के बाद वो न्यूयॉर्क में रहने लगे और जल्द ही वहां पर सबसे बेस्ट माने जाने लगे। उन्होंने वहां पर शाओलिन एकेडमी भी ओपन की, जहां पर काफी ज्यादा और जल्दी स्टूडेंट्स अट्रैक्ट होने लगे। दुनिया के फेमस लोग उनकी स्किल्स को मानते हैं, उनको कई मूवीज में भी फीचर किया गया है। जियोन क्लार्क रेसलिंग दुनिया के सबसे पुराने स्पोर्ट्स में माना जाता है, जो कि आज भी एथलीट्स और मॉडर्न एथलीट्स जिंदा रखे हुए हैं। जियोन क्लार्क एक जेनेटिक कंडीशन के साथ पैदा हुए जिसे कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम कहा जाता है। इस सिंड्रोम की वजह से जियोन क्लार्क बिना पैरों के ही पैदा हुए। ये कंडीशन कुछ लोगों को अपना आत्मविश्वास खोने पर मजबूर कर देती है, लेकिन जियोन क्लार्क इसे अपना वीक पॉइंट नहीं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट और स्ट्रेंथ मानते हैं और रेसलिंग स्किल्स को आगे बढ़ाते हैं। जियोन क्लार्क एक नेचुरली ट्रेन्ड है जिन्होंने हाई स्कूल में सेमीफाइनल्स तक कम्पीट किया था। आज 21 साल की उम्र में जियोन क्लार्क रेसलिंग स्कॉलरशिप पर बिजनेस की स्टडी कर रहे हैं। उन्होंने पैरालंपिक व्हीलचेयर रेस के लिए भी फैंटास्टिक परफॉर्म किया और 2016 में ओहायो में फास्टेस्ट मैन बन गए। जियोन फिलहाल इस साल होने वाले ओलंपिक्स में अपनी नजर गड़ाए हुए हैं। अगर इनकी स्टोरी हमें कुछ बताती है तो वो है उनके बैक पर भी टैटू की गई जिसमें लिखा है नो एक्सक्यूजेस।